अगर आप ऐसी खातून हैं जिनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल की है और आप बेबी प्लान करना चाह रही हैं, चाहे आप का फर्स्ट बेबी है या आपका सेकंड थर्ड बेबी है, लेकिन आप बेबी प्लान कर रही हैं इस उम्र में भी, तो फिर आपको अपने कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए। और अगर आप नहीं कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो ये टेस्ट मस्ट हो जाते हैं। टेस्ट के साथ साथ आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कि किसी की शादी थोड़ी ज़्यादा एज में जाके हुई हो, तो अगर आपका एक भी बेबी नहीं है और आप बेबी करना चाह रही हैं इस उम्र में, तो फिर आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे ध्यान दें, क्योंकि 30 साल के बाद एक ख़ातून की जो फर्टिलिटी होती है वो डाउन करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ख़वातीन की जो फर्टिलिटी होती है वो मुतासर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स की जो फर्टिलिटी होती है वो नेचुरली तौर पे बढ़ी हुई होती है। लेकिन औरतों में जो फर्टिलिटी है, अगर आप अपनी सेहत का ख़्याल रखती हैं, आप अपनी डाइट का ख़्याल रखती हैं, प्रॉपर अपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारती हैं, तो आपका फर्टिलिटी रेट भी 45-50 तक में पहुंच सकता है, जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाहर मुल्क की जो कुछ ख़वातीन होती हैं वो 45 साल और 40 साल में भी माँ बन रही होती हैं और हेल्दी बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन ख़वातीन के साथ जो बेऔलादी को फेस कर रही हैं या जिनका बेबी नहीं हो पा रहा है, तो आप किस तरह से अपनी डाइट को चेंज करके अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकती हैं। उसके लिए एक बेसिक टेस्ट होता है, वो है AMH लेवल्स। तो ये AMH लेवल्स यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक ख़ास तरह का हार्मोन होता है जो 35 साल में जाकर कम होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इस हार्मोन का क्या काम है कि इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो नेचर ने उसकी ओवरी के अंदर लिमिटेड अमाउंट के एग्स रखे हुए होते हैं। अब वो जो एग्स हैं, मिसाल के तौर पे 6 मिलियन के करीब एग्स होते हैं। जब पहली माहवारी आती है बच्ची को तो उसके जो एग्स होते हैं वो 1 मिलियन रह जाते हैं, और जैसे जैसे हर महीने पीरियड्स आते हैं तो ये एग्स की को जो क्वांटिटी है, तादाद है, ये कम होती जाती है। फिर जैसे जैसे पीरियड्स आते जाते हैं और उम्र बढ़ती जाती है, 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र पहुंचती है, तो समझें कि जैसे ये जो तादाद है ये कम होती जाती है। इसी तरह उसके हामला होने के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चियों की जो है वो अच्छी एज में शादी कर दी जाए, और ताकि उनके अंदर जो बच्चे पैदा करने की जो सलाहियत है वो बढ़ी रहे और वो उसके पास ज़्यादा टाइम हो। 20 साल, 25 साल एक अच्छी उम्र होती है जब आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बिगड़े हुए नहीं होते यूजुअली। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप 35 साल के बाद कंसीव करना चाह रही हैं, तो आपके जो एक बेसिक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जिसे हम AMH कहते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट अगर आप कराती हैं तो ये लेवल्स आपके कम आ सकते हैं। अब ये जो AMH लेवल्स हैं बेसिकली ये बताते हैं कि आपकी ओवरी में अब कितने अंडे बचे हैं। अंडे मतलब जो एग्स हैं जो फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कितने बचे हैं, यानी कि आपकी जो कंसीव करने के चांसेस है अब वो कितने रह गए हैं। अच्छा, ये बहुत सारी लड़कियां जब जिनका ये टेस्ट होता है वो इस चीज़ से घबराती हैं कि अगर हमारे AMH लेवल्स कम आए हैं तो क्या हम कभी माँ नहीं बन पाएंगी। तो भाई इसका जवाब ये है कि आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे मिसाल है कि जब आप एक टोकरी में रखते हैं, फिर आप उसमें से डेली अंडे निकाल रहे होते हैं, तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो अंडे टोकरी में ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नेचर ने औरत की ओवरी के अंदर कुछ अंडे रखे हुए, तो ये जब अंडे ख़त्म होते हैं तो AMH लेवल हमें ये बताता है कितने अंडे रह गए हैं। AMH लेवल हमें ये नहीं बताता कि ये अंडे कितनी क्वालिटी के रह गए हैं। क्वांटिटी तो बताता है, इनकी क्वालिटी क्या है। तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके अंडे एग्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन वो ख़राब क्वालिटी के होते हैं, तो वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनकी डाइट इतनी अच्छी होती है, जिनकी रूटीन प्रॉपर होती है, एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज वो कर रही होती हैं, एक्टिव होती हैं वो, तो उनके अगर कम अंडे भी बचते हैं तो वो इतनी क्वालिटी उनकी अच्छी होती है कि वो उसी से कंसीव कर पाती हैं। तो इससे आपको परेशान नहीं होना। अगर आप एक ऐसी लड़की हैं, ऐसी खातून हैं जिनका AMH लेवल का टेस्ट हुआ है, डॉक्टर ने करवाया है और वो कम आया है, तो फिर भी आपको नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि अंडों की क्वान्टिटी तो कम हो सकती है, क्वालिटी तो आपके हाथ में। अगर आप अपनी डाइट अच्छी करती हैं तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी।
तो इसका सबसे पहला फार्मूला ये है कि आपको सबसे पहले अपनी डाइट से चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करना है, क्योंकि चीनी एक आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड फूड है जो आपके इंसुलिन लेवल्स को बिगाड़ देती है बॉडी के अंदर। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, और टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद आपको फिर सेहत से रिलेटेड एक एक करके सारी बीमारियां जो होती हैं वो मज़ीद गहराई में चली जाती हैं बीमारी। इसलिए सबसे पहले आपको चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल से ख़त्म कर देना है। कम से कम आप 3 महीने हर चीज़, हर खाना, इवन अगर आप चाय भी पी रही हैं तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि चीनी एक आर्टिफिशियल फ्लेवर है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को एकदम स्पाइक दे देती है, और फिर बॉडी के अंदर एक वक्त आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, अब फिर मज़ीद बीमारियाँ लगती हैं। चीनी के साथ साथ जितनी भी वाइट ब्रेड है और गंदम का आटा है, शक्कर है और सफ़ेद चावल है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल से अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना है। ये ऑल्दो कि पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप नोट करें कि आपका वेट किस हद तक बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप प्री डायबिटिक हैं, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है तो आप प्री डायबिटिक हो चुकी होंगी। प्री डायबिटिक अगर आप हैं तो ये डायबिटिक होने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले चीनी, सफ़ेद शक्कर और जितने भी सफ़ेद आटा, गंदम, इन सब चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। 3 महीने तक आप ये ख़त्म करें, एंड उसके साथ साथ आपको डेली 1 घंटा आपको वॉक करनी है। इस तरह की आपको रूटीन अपनानी है। 2 चीज़ें ख़त्म, एक चीज़ ख़त्म करनी है, एक वॉक अपनानी है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं वो दोपहर के खाने में, डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। उसके साथ एक प्याली दही ले लीजिए, क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है और आपके जिस्म में मौजूद जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं उसकी कमी को दूर करता है। और क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है तो ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, और फिर आपको जो कॉन्स्टिपेशन होता है और जो प्रॉब्लम्स होते हैं डायरिया के, कॉन्स्टिपेशन की, ये सारी चीज़ों को रिलीफ़ करता है आपको। तो आपकी ओवरऑल अगर रूटीन अच्छी होगी तो ये आपकी ओवरी की हेल्थ पर असरअंदाज होगी। अब आपको क्या करना है, विटामिन डी ज़रूर शामिल करना है अपनी ज़िंदगी में। इवन कि विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं आप वो ले सकती हैं। ये सप्लीमेंट इतनी कम अमाउंट में होते हैं कि जो एक खातून की रेगुलर ज़रूरत को पूरा कर सकें, तो किसी डॉक्टर से उसका सप्लीमेंट का नाम भी और उसकी डोजेस भी लिखवा लें। तो विटामिन डी की टैबलेट्स आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये ओवरऑल औरतों की जो ओवरी की हेल्थ है उसको भी अच्छा करती हैं। और जो बीमारियाँ होती हैं 30-35 साल के बाद औरतों को, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इवन के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं और बहुत तरह की बीमारियां हैं, ये उसको भी ठीक करता है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के भी इस्तेमाल कीजिए। साथ में जो दूध होता है, अंडे होते हैं जर्दी समेत, और फैटी फ़िश होती है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप डेली रूटीन में इसका हिस्सा बनाएं। अगर आप मछली हफ्ते में 2 दफ़ा खाती हैं तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपको अच्छी अमाउंट में विटामिन डी से मिलेगा। अब आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन में अंडे शामिल हैं, बीन्स हैं और लेंटिल्स हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आप ले, प्लांट बेस्ड प्रोटीन में जितनी भी दालें हैं, जितने भी अनाज हैं, वो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवरऑल आपको अपनी जो डाइट है उसको हेल्दी रखना है ताकि आपके कंसीव करने में हेल्प मिल सके। अगर आप कोई फर्दर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर नहीं भी है तो आप सिर्फ डाइट को ही चेंज करके आप जल्दी कंसीव कर पाएंगी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से आपको गाइड करती हूँ। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब